अग्नि जलती है, एक कारण है, लेकिन कार्य विशेष बहुत हो जाते हैं। प्रकाश भी होता है, जलती भी है और अपने आप में वह पचाती भी है। लेकिन वह अग्नि एक कारण से ही नहीं जलती, ईंधन भी चाहिए, वातावरण भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा ही दुनिया के बहुत सारे अपनी जिंदगी के कार्य हैं जो अपने एक कारण से होने वाले नहीं हैं। एक कारण में कई बार इतने जुट जाते व्यक्ति कि उसी कारण को मुख्य मान लेते हैं, शेष कारणों की तरफ ध्यान न देने से वो कार्य विफल हो जाता है। कई विद्यार्थियों की ऐसी आदत होती है कि वो एक पेपर में खूब पढ़ाई करते, डिक्टेंशन लाते, 100 नंबर लाते, दूसरे पेपरों में कमजोर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। साइंस वाले अक्सर कर हिंदी में फेल होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो इतने बढ़िया जाएंगे टॉप, हिंदी में फेल, लेकिन फेल तो फेल ही है। जैन दर्शन कहता है सामंजस्य लाओ, सभी को बराबर समय दो, सभी को बराबर ध्यान दो, सभी को बराबर अध्ययन करो। अध्ययन की दृष्टि जब देखी जाए तो समस्त कारणों पर एक समान हमारे सब पेपरों में डिक्टेंशन आना चाहिए। ऐसा भाव यदि तुम्हारा हो जाएगा तो फिर आप देखना, आपको हर विषय में बहुत बड़ी, आज का विज्ञान का युग आपको एक तरफ ले जा रहा है, और एक तरफ ले जाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं हताश होगा। सब्जेक्ट बांट दिए कि तुम इसी सब्जेक्ट को पढ़ो, बायोलॉजी पढ़ना तो बायोलॉजी पढ़ो, साइंस में, अब तो उसमें भी भेद कर दिए, और उसमें जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो अंत में उसको अंधेरा दिखता है, सुसाइड करता है। हमारी नीतियों ने कहा जितने भी विषय जिंदगी में हैं सब पढ़ो। पहले एक व्यक्ति को सब कुछ पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में सब कुछ, सब पढ़ो। रामचंद्र जी का, लव कुश का, कुलभूषण देशभूषण का जीवन चरित्र देखो। राजकुमार थे तो भी इन्होंने मटके बनाना सीखे। राजकुमार थे तो भी लकड़ियों का चयन करना सीखा। राजकुमार थे तो भी नंगे पैर चलना सीखा। राजकुमार थे तो भी मुंडन करना कराया। राजकुमार थे तब भी ठंडी, गर्मी, बरसात सब सहन कराए, सब कुछ सहन कराया, है ना। सब चीज में पारंगत हो। इस रहस्य को नहीं समझ पाते लोग बाग कि हमारा एक लाइन पकड़ाओ ना जिसमें हम उसी में मास्टरी प्राप्त करें। नहीं, जिंदगी एक लाइन से चलने वाली नहीं है, क्योंकि एक लाइन में बहुत लगे हुए हैं और उपयोगिता कम है। कितने डॉक्टर बनाओगे, कितने इंजीनियर बनाओगे, बहुत फेल हो जाओगे। हर कला में पारंगत हो। उज्जवल सेन स्वामी ने महापुराण में लिखा कि 72 कलाएं हैं, उनमें सारी कलाएं आना चाहिए। गजब का तो जब लिखा जब चोर कला भी उसमें दे दी, यानी चोरी करना भी आपको आना चाहिए। हाँ, अब चोर कला दे करके मैंने सोचा कि ये क्या कर रहा है। हाँ, इस संसार में जीना है तो कुछ ना कुछ चोरी करना भी सीखो। अरे भली तुम चोरी नहीं करोगे, लेकिन चोर कला आएगी तो चोर को पकड़ तो लोगे कि चोर कितने तरीके से हमारी चोरी करता है। पुलिस वालों को सिखाया जाता है कि चोरी कितने ढंग से होती है। क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते ना, अपराध शास्त्र। हमारे संघ में एक महाराज थे, सुभाव सागर जी, वो आर्ट में क्रिमिनोलॉजी पढ़ते थे। मैंने कहा तुम्हें बताओ चोर बनना है कि ऑफिसर बनना है?
हाँ हाँ, कौन सा चंद्रप्रभु सागर क्रिमिनल लॉयर है। हाँ, यानी अपराध के वकील है, और वो पढ़ी है। अपराध जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा। हाँ, तो ऐसी सारी दुनिया के लिए सोचना है। बड़ी सरकार की नीति कुछ भी बने, क्योंकि सरकार तो पाश्चात्य संस्कृति पे जा रही है, क्योंकि वो बहुत थोड़े से हैं, लेकिन हमारा देश तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू पर अपनी मास्टरी करना है। कितना भी छोटा पहलू क्यों ना हो, उसमें अपने आप को बड़ा मत मानो, छोटा कर लो, काम आएगा। मत मानो कि मैं राजा का पुत्र हूं। राजा के पुत्र भी वनवास में जाते दिखते हैं। मत मानो कि मैं रानी हूं, रोटी बनाना सीख लो। मैं तो रानी हूं, राजकुमारी हूं। राजकुमारी हूं, मुझे कब मुझे नौकर मिलेंगे? नहीं, ये कर्म राजा और राजकुमारों को नहीं देखता, रानी को नहीं देखता। ऐसे दिन आ जाए कि जंगल में घास की रोटी बनाना पड़े। अब तुमने बनाने नहीं सीखा तो फिर क्या करोगे? न तुम पलोगे न बच्चे पल पाएंगे। कभी भी किसी ना भी बड़ा ऊंचाई पर व्यक्ति क्यों ना हो, उसको नीचे काम जरूर आना चाहिए। कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, उसे मजदूरी करना आना चाहिए। कितनी बड़ा राजा हो, चक्रवर्ती कोई भी हो, उसे मजदूरी करना आना चाहिए। उसे गैती फावड़ा चलाना आना चाहिए। यहां तक कि उसे भीख मांगना भी आना चाहिए। भीख मांगने का तरीका क्या है? कितनी बड़ा राजा हो, भीख मांगना भी आना चाहिए। जो जो गरीब लोग करते हैं, जो जो कर्म के मारे हुए व्यक्ति करते हैं, वो सब कार्य राजा के लिए आना चाहिए। वही राजा जिंदगी में सुख नहीं हो पाएगा। सैनिक का कार्य भी आना चाहिए। और जितने कार्य अपन संसार में देखते हैं, गरीब से गरीब जो करता है, सब काम आवे। लोहार का काम भी आना चाहिए राजा को, खाती का काम भी आना चाहिए राजा को। आना चाहिए, करना नहीं है। आजीविका चलाना अलग चीज है और ज्ञान होना अलग चीज है। आजीविका चलाना अलग चीज हो गई, बिल्कुल अलग चीज हुई। आजीविका नहीं चलाएगा वो, लेकिन अपनी जिंदगी में मौका पड़ने पर वो हर कार्य के लिए तैयार रहेगा। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी सुसाइड नहीं करेगा। रामचंद्र जी वगैरह देख लो, मजदूरों से भी गया बीता कार्य करना पड़ा। मजदूरी भी नहीं मिली। मजदूरों को तो कम से कम मजदूरी मिल गई, उनके पास तो वो भी नहीं थे। वो भी उनके पास तो कपड़े पहनने के लिए भी बदलने को नहीं थे। मिल जाएगा किसी जंगल में तो खा लेंगे। मजदूरों से भी गई भी थी स्थिति एक अयोध्या नरेश के पुत्र की हो सकती है। उस समय जो उन्होंने गुरुजी ने सब कुछ पढ़ाया लिखाया था, वो उनकी जिंदगी में काम आ गया। महिलाओं को भी आज की फैशनेबल महिलाएं, बच्चियां घर गृहस्थी का काम नहीं सीखती। वो कहते मैंने तो पढ़ लिया ना, इतना पढ़ के सर्विस करूंगी और जिंदगी में नौकरानी काम आएगी। नौकरानी लगा देंगे हर चीज की। भी बहुत बड़ी भूल कर रही है। जिंदगी में हमने ऐसे ऐसे अमीर लोगों को, अमीर सेठानियों को ऐसी दशा देखी है कि रोना पड़ता है उनको। तो सारा ज्ञान जिंदगी मिली है, ज्ञान करने में लगा दो, अनुभव में लगा दो। हर चीज का ज्ञान कर लो, डाल दो स्टोर में, कभी काम आएगा। ज्ञान कोई बुरा नहीं होता। मेरी एक आदत सी बन गई थी पहले, कोई भी किताब मेरी टेबल पर रख जाए मैं पढ़ता था, बड़ा काम आता। कई लोग कहते महाराज जी आपने कब पढ़ा है ये सब तरफ का ज्ञान? अध्ययनों का अलग, दार्शनिकों का अलग, लौकिक अलग, व्यवहारिक अलग।
मेरी एक आदत ने ये सारा ज्ञान दे दिया। मेरे कोर्स में नहीं था, मुझे कोर्स में नहीं था, लेकिन पढ़ने का एक हुजूम था। ऐसा हुजूम था कि जब बिहार में करते थे तो आचार्य सिंह वगैरह, जहां हम लोग सीधे जाकर वहां लाइव, हम थे, क्षमा सागर जी थे, दोनों लाइब्रेरी पे धावा बोलते। थकान मकान तो होती नहीं थी क्योंकि छोरे छपाटे थे, तो कुछ नहीं, बस एक ही बात, जैसे किसी गांव में पहुंचे सबसे पहले वहां की पुस्तकालय को देखते थे और ढेर सारी पुस्तकें लेकर। एक बार आचार्य ने बोले यहाँ रुकना कितना सा है जो इतनी पुस्तकें लाए? बोले 2 दिन तो रुकोगे। 2 दिन में हम लोग 2-2, 3-3 पुस्तकें निपटा देते थे बारी बारी। क्या करोगे इसको? सब लोग बोलते थे क्या करोगे, क्या काम में आएगा ये ज्ञान? मैंने कि स्टोर में डाल लो, बनिया बुद्धि आ जाए तो बनिया के यहाँ कबाड़ा जरूर होता है, डाल लो स्टोर में। किसी ने पुस्तक लिखी है, कुछ तो अच्छा लिखा होगा, कुछ तो अच्छा लिखा होगा उसने, कुछ तो सोचा होगा, कोई ना कोई तो इसको पढ़ेगा। चलो पढ़ने पलट लेते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत काम आता है जिंदगी में। एक छोटे से बच्चे की कहानी भी, भले वो चंपक की कहानी हो, लेकिन काम आती है। आज उससे बड़े रहस्य, जिस समय अपन पढ़ते हैं उस समय रहस्य नहीं होता। कालेन पच्यते विद्या, जैसा जैसा काल व्यतीत होता है उसमें से रहस्य निकलता है। अब कौन सी चंपक की कहानी में पढ़ी होगी शेर और चूहे की कहानी? हाँ, कहाँ पढ़ी होगी पता ही नहीं, ध्यान नहीं रहता। और आज वो इतने बड़े रहस्यों को खोलती है। आज उस कहानी के माध्यम से लोगों को इतनी बड़ी बात समझ में आ जाती है, समझा देता हूं। यदि अपन उसको चंपक की कहानी मान के छोड़ देते तो कुछ नहीं था। ग्रहण करो जो कुछ दुनिया में है, हर चीज को जानो, क्योंकि वो ज्ञेय है और तुम ज्ञाता हो। ज्ञेय और ज्ञाता का संबंध होना चाहिए, संबंध 2 में होता है, ज्ञेय और ज्ञाता। पदार्थ कहता है तुम जानो और अपन समकल करें। पदार्थ कहता है कि मुझे जानो, मेरे में एक गुण है प्रमेयत्व गुण। तो ज्ञानी कहता है कि तुम जानने के लिए बैठे हो तो मैं भी जानने के लिए बैठा हूं, तुम जनाने के लिए बैठे हो। ऐसा एक भी ज्ञेय नहीं है जो किसी ना किसी ज्ञान का विषय नहीं बने। बस अपन को ठानना है कि हम एक भी ज्ञेय नहीं बचने देंगे जिसे मैं नहीं जानूंगा। बस एक भी ज्ञेय नहीं बचने दूंगा मैं, जितना जिसका मुझे ज्ञान ना हो, जिसका मुझे ज्ञान ना हो, सब पढ़ूंगा मैं, सबका ज्ञान करूंगा। करोगे क्या इतना ज्ञान करके? कुछ नहीं करना, जानने का शौक है। अपने कभी विद्यानंद जी महाराज, जिनकी समाधि हुई ना, इस 17 वर्षों तक क्षुल्लक अवस्था में लाइब्रेरी में घुसे रहे, बस बाहर निकलते नहीं थे। वहीं उनकी चर्या होती थी, वहीं सब। 17 वर्ष तक उनका एक ही काम, बस पढ़ना। क्या पढ़ा होगा? कुछ नहीं पढ़ा है बस, क्योंकि ज्ञान ज्ञान ही होता है। अच्छाइयों का ज्ञान, बुराइयों का ज्ञान। आज शास्त्रों में देखो, अच्छे का वर्णन ज्यादा है, बुराइयों का ज्ञान ज्यादा है। अच्छे का वर्णन बहुत कम किया, बुराइयों का ज्ञान किया। विभाव का वर्णन ज्यादा है, स्वभाव का कम है। त्याज्य का वर्णन ज्यादा है, ग्रहण का वर्णन कम है। जिस शास्त्र को उठाओ उसी में सबसे पहले हे से शुरू होता है। सबसे पहले जाना मोक्ष है और ज्ञान कराते हैं नरकों का। क्या गजब की बात है। कहाँ जा रहे हो? बोले मोक्ष जा रहा हो। तुम्हें निगूढ़ का ज्ञान है? बोले नहीं है। तो लौटा, फिर पहले निगूढ़ का ज्ञान करो। अरे भाई, मुझे जिस रास्ते पे जाना नहीं उसका ज्ञान क्यों? प्रत्येक शास्त्र को मैंने देखा, हर शास्त्र उपदेश हमेशा संगी पंचेंद्री को होता है। उपदेश हमेशा मोक्ष के लिए होता है। और शुरुआत ज्ञान कराते हैं निगोदिया से। 6 डाला का अर्थ को देख लो।
छठार काल ने पूरा ज्ञान निगोद से कराया, एक श्वास में 8-10 बार आदि कह करके। फिर नरकों का ज्ञान कराया। अरे मुझे नरक जाना ही नहीं है, मेरा रास्ता ही बदल गया, मैंने संयम धारण कर लिया है, मेरे मोक्ष मार्ग में चल चुका हूं, मुझे मोक्ष जाना है। आचार्य के नहीं, पहले नरकों का ज्ञान करो, नरकों का ज्ञान करो पहले, त्रियंशों का ज्ञान करो पहले, जो जो पर्याय तुम व्यतीत कर चुके हो उनका ज्ञान बताओ, याद है कि नहीं, नहीं है तो फिर से पढ़ो। मूलाचार में देखो तो वही शुरुआत वहीं से। 12 भावना में देखो तो अनित्य भावना से, अरे नित्य भावना से शुरू करो ना। नहीं, ये बहुत बड़ा लॉजिक है। मैंने ये सोचा कि आचार्य क्यों हमें नीचे से, जब हम इतने ऊंचे आ चुके हैं तो हमें और आगे भेजें? नहीं, पीछे का ज्ञान करो पहले, पीछे का ज्ञान जरूरी है, हे का ज्ञान जरूरी है। संसार में रहना और संसार को जानने में बहुत अंतर है। पाप करना और पाप को जानना बहुत अंतर है। हिंसा करना और हिंसा को जानना बहुत अंतर है। झूठ को कबूलना और झूठ को जानना बहुत अंतर है। हम पाप तो करते हैं लेकिन पाप को पाप नहीं जानते, कसाय तो करते हैं लेकिन कसाय को कसाय नहीं जानते। यदि एक बार हमारी अनुभूति में आ जाए कि कसाय का स्वरूप क्या है, इसका त्रिकाली स्वभाव क्या है। कई लोग कहते महाराज जी मैं बहुत प्रयास करता हूं कसाय छूट जाए, लेकिन छूटती नहीं, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि तुम कसाय को जानते नहीं हो, करते तो है। एक बालक आम खा सकता है, लेकिन उस बालक को आम का ज्ञान हो ये कोई नियम नहीं है। एक पशु है, आम डाल दो, रोटी डाल दो, वो खा लेगा, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि इसका स्वरूप क्या है, पता ही नहीं, उसके ज्ञान में ही नहीं। तो तुम ये मत समझना कि कई बार हम व्यवहार की बात करते हैं तो कई लोग कहते महाराज व्यवहार तो अनादिकाल से किया ही है, कर रहा हूं, कर रहे हो, लेकिन व्यवहार को जान नहीं रहे। पाप को समझो, बोले पाप तो अनादिकाल से किया है, लेकिन पाप को जाना नहीं है। क्रोध भी अनादिकाल से किया, क्रोध जाना नहीं है, जानना है। जानने के बाद फिर जो हमारी परिणति होगी वो ऐसी होगी कि कभी हम उधर लौट के नहीं देखेंगे। लेकिन हम बिना जाने सब कुछ करते रहते हैं। ज्ञान करो, हर चीज का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। कोई भी तुम्हारे सामने मिट्टी लाके रख दे तो तुम तुरंत बता दो इसमें इतने जीव हैं, इतनी अवगाहना है, इस प्रकार के जीव आते हैं, मरते हैं, योनि स्थान, क्षमता, सब कुछ बता दोगे। और इस पे हमें पैर नहीं रखना है। महाव्रत उसी पे खड़ा है। निगोदिया जीवों पर महाव्रत खड़ा है। जिसको निगोदिया का ज्ञान नहीं है वो महावृत्ति नहीं बन सकता। उसे मालूम होना चाहिए किस वस्तु में इनके स्थान क्या है। मार्गणा स्थान, मार्गणा स्थान के संबंध की परिभाषा बहुत अच्छी बताई कि ये मार्गणा स्थान आप क्यों बताना चाहते हो। इसलिए बताना चाहता हूं कि आपके महाव्रतों इन्हीं के माध्यम से पलेंगे। कौन कौन जीव कहां कहां रहता है, अन्यथा तुम पैर से कुचल दोगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये जीव है। तुम कहोगे ये कोई मिट्टी में कोई जीव है, बताओ दिख ही नहीं रहा है। और आगम का ज्ञान होगा तो तुम उसका सम्मान करोगे, उसको बचाओगे। इसलिए ज्ञान की जो धारा अपनी जिंदगी में बहे, बस एक संकल्प करना है, मुझे सब कुछ जानना है। अपने को भी जानना है। अपने को जानते हो तो फिर तो किसी को जानने की जरूरत नहीं। दो ही चीजें हैं, या तो एक नियम ले लो, मैं अपने को जानूंगा, और जो अपने को जान लेता है वो एकम जानति सो सब्बम जानति। एक को जानना बहुत कठिन है, एक को जानना बहुत कठिन। फिर तो सारी दुनिया अपने आप आ जाएगी। लेकिन जब तक हमें एक को नहीं जान रहे हैं तब तक हम दुनिया को जानने का भाव तो करें, एक रुचि तो जगाएं कि मुझे करना है। एक करें तो सही। एक पन्ना किसी ने छापा है, पढ़ लो, तुम्हारा तो 2 मिनट लगेगा, क्या पता उसमें कौन सी अच्छी बात मिल जाए। अरे नहीं मिलेगी तो 2 मिनट ही खराब तो होंगे। ऐसी अनुभूति आना चाहिए।
तो ऐसे कारणकारी की विवक्षा को सृष्टि के सामने जब समझ लेता है व्यक्ति, तो वह जानता है कि नहीं, अपना प्रसंग जो चल रहा है अभी, कि हमें दुनिया से कुछ लेना है, चाहिए है, तो हमें पहले कुछ देना पड़ेगा। लेने के लिए तो तुम तैयार बैठे हो, देने को क्या दोगे ये तो बताओ पहले। हर व्यक्ति अधिकार चाहता है, लेकिन कर्तव्य क्या करोगे ये तो बताओ। अधिकार और कर्तव्य ये दोनों ऐसी जोड़ी है, एक हट जाएगा तो दोनों विकलांग हो जाएंगे। और कर्तव्य करने वाले को अधिकार लिया नहीं जाता, उसको अधिकार मिलता है। और अधिकार चाहने वाला कर्तव्य तो करते ही नहीं, अधिकार को भी खो देता है, खो देता है। हमें दुनिया से बहुत कुछ चाहिए जो अपन पहले समझ चुके हैं, लेकिन उसको लेने की कलाएं कितनी। क्रोध, कल जो मैंने कहा था, अभी 2 दिन से लेस्याएं बीच में आ गई थी ना, काली लेस्या, काला क्रोध। क्रोध अलग चीज होती है, काला क्रोध अलग है। कसाय अलग है, लेस्या अलग है। बहुत बड़ी बात है, लेस्या कसाय से ही बनती है और लेस्या से कसाय बनती है, दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग है। कसाय योग प्रवृत्ति, कसाय अनुरंजित लेस्या, लेकिन लेस्या को मारना अलग है, कसाय मारना अलग है। कसाय तो है तो इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन वो कसाय काली हो जाए, जो मैंने कल बताया था, काला क्रोध सर्वनाश करता है। काला क्रोध इतना अंधा हो जाता है कि स्वयं भी मर जाता है और मार डालता है। उससे कितने भी आप उपाय करो, वो किसी को नहीं। उसका कलर भी कैसा है, डंबल के समान। जैसे डंबल का दाग लग जाता है ना, तो फिर वो दाग कभी छूटता नहीं है, मर जाए जिंदगी में। ऐसे ही कोई लोगों का क्रोध होता है। बताते हैं कि एक सांप होता है, सांप। गुनिया लोग उसको मंत्र के द्वारा बुलाते हैं जहर लेने के लिए। एक टावल को ऐंठते हैं और उसको पीछे से फाड़ते हैं। जैसे वो आंख पीछे से फाड़ते हैं तो फटता है, और फटने के बाद उसके मन में क्या होता है, जैसे उसको वेदना होगी पूंछ बराबर फटेगी। लेकिन कोई सांप इतने क्रोधी होते हैं, इतने क्रोधी कि टावल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सांप के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अपना बैर नहीं भूलता, बैर नहीं भूलता। त्रियंशों में ऐसा बैर होता है। सबसे ज्यादा बैर बांधता है सांप। मारने से कुछ नहीं होगा, चिंता मत करना। आप सोच रहे हो कि मैं मार डालूंगा, ये आपका भ्रम है। सांप अगले भाव में और बुरी तरह काटेगा, वो बैर का बदला तो लेगा, क्योंकि वो क्रोध इतना उसका तेज होता है। इसलिए काला क्रोध अपनी जिंदगी में कभी मत आने देना। काला क्रोध की जैसे तुम्हारे मन में भाव आवे, कृष्ण लेस्या को हम काला क्रोध, क्योंकि लेस्या कसाय से अनुरंजित है और कसाय लेस्या से अनुरंजित है, वो कसाय काली हो गई। और काली कसाय का तो हश्र अपन जानते हैं। कल मैंने कहा था, अपनों को ही मार डालते हैं, थोड़ी सी चूक हो जाए मार डालते हैं। कालिया से कितनी चूक हुई थी, वफादार साथी था उसका, बहुत वफादार, गब्बर का सबसे ज्यादा वफादार था। एक दिन चूक गया, नहीं कर पाया, डाका डाल नहीं पाया, जिसको कहा पकड़ने गया था, लो उसी पर क्रोध मार डाला, उसको गोली से मार डाला। यह है काला क्रोध। और ये काला क्रोध सारी दुनिया में ना जाने कितने बार अपनी आत्मा भी पनप जाता है। जब गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है मर जाओ और मार डालो, मर जाओ मार डालो। और इसने, ये काले क्रोध ने, कमठ को काले क्रोध ने इतना क्रोध अपनों को ही मार डाला। काला क्रोध कमठ का देखो, साधु बन गया, तपस्वी बन गया।
पहले तो घर में ही मिटा डाला, घर से मिटाने के बाद क्षमा मांग रहा है। भाई उसकी कोई गलती नहीं है, किंचित मात्र भी गलती नहीं। धर्मात्मा जीवों के स्वभाव हमें समझ में नहीं आते। यहां तक तो मेरी बात समझ में आती है, गलती होने पर क्षमा मांगना। गलती हो गई, क्षमा मांग लो, हो गई गलती। लेकिन बिल्कुल भी गलती नहीं है और सामने वाले की 100% गलती है, फिर भी उसके सामने हाथ जोड़ो साहब, उसकी गलती क्षमा। अरे गलती तो बताओ क्या है, नहीं तो भी नीति किसको कहेगी। बहुत गजब की नीति। अभी तक मैं अभी इस पे हमारी पूरी समर्थन नहीं है, मेरी समझ में ही नहीं आ रही बात। गलती होने तक तो समझ में आ गया कि गलती होने पर क्षमा मांगना चाहिए, आदेश देना चाहिए तुम्हारी गलती हुई क्षमा मांगो। उल्टा डांटा जा रहा है। एक पापी है, एक दुष्ट है और उसको कहा गया, और जिसने कोई गलती नहीं की तो भी नीति कहती है तू सज्जन है ना, हाँ, तू साधु है ना, हाँ, तू महान है ना, हाँ, तू इससे क्षमा मांग ले। अरे साहब, बड़े होने का ये अपराध क्यों दे रहे हो? धर्मात्मा होने का ये अपराध सजा क्यों दी जा रही है? सज्जन होने की सजा ये कि दुर्जन से क्षमा मांगो। कैसी सजा? सज्जन पुरुष की सजा ये कि दुर्जन से क्षमा मांगो। धर्मात्मा होने की सजा ये कि पापी से क्षमा मांगो। धर्मात्मा होने की सजा ये कि हमारी कोई गलती नहीं तो भी मैं ही हाथ जोड़ू। ये नीति बहुत खतरनाक नीति है। अरे क्या मतलब निकलता है? सीता पहुंच गई रावण के पास, अरे लेना देना क्या था? रावण जाता सीता के पास नाक रगड़ता हुआ, क्योंकि गलती की है। लेकिन सीता जा रही रावण के पास, रावण जाता लेकिन सीता आई। और कबीरदास ने तो नीति बना दी, क्षमा वणन को चाहिए छोटन को उत्पाद, कहा कछु हरि को गयो जो भृगु मारी लात। ऐसी कोई कहानी है कि हरि के लिए एक बार ऋषि, भगवान तो बड़ा ही होता है, बड़े क्रोध में आकर के वो जाके पहुंच गया भगवत शक्ति के पास और जाके भगवान सामने उनको लात मार दी। अब भगवान भी चक गए कि मुझे दुनिया पूजने वाली, आज तक तो उनकी पूजा ही हुई थी, आज तक तो सबने उनकी पूजा की थी, भगवान माना था, जय जय मार किया था, सबने चरण पखारे थे। ये कौन आ गया इस दुनिया में मेरे चरणों की पूजा करने वाला, इसने तो लात मारी है। लेकिन भगवान तो भगवान थे। उन्होंने उस ऋषि की, भृगु की पैर पकड़ के कहा, ओ भाई तेरे पैर में चोट तो नहीं आई? क्योंकि मेरे सीने में हड्डियां ज्यादा है, चोट सहला। उसके पैरों को सहलाने लगे। कहा कछु को गयो हरि जो भृगु मारी लात। इस पंक्ति को समझने का तो अर्थ हमें ये लगा, भगवान कौन? जो गलती नहीं होने पर क्षमा मांगे उसका नाम भगवान। अब मैं धारण सृष्टि को बदल रहा हूं। भगवान वो नहीं जो जिसको सारी दुनिया पूजा करती है, सारी दुनिया जय जयकार बोलती है, सारी दुनिया उसको महान मानती है। भगवान वह है जो सारी दुनिया के सामने क्षमा मांगता है, सबसे छोटा बन के रहता है, सबके सामने हाथ जोड़ लेता है, गलती नहीं होने पर क्षमा मांगता है। इधर से चलो तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। लोग सोचते हैं भगवान बनने में बड़े मजा है, बाबा जी बनने में बहुत मजा है, मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहे महाराज जय जय गुरुदेव। सब कोई मुनि बनना चाहता है क्योंकि मजा है, सब भगवान बनना चाहते हैं, मजा है, क्योंकि सबने प्रलोभन देखा है। हर बच्चा बराबर बनना चाहता है, माँ बाप के समान, मैं पापा कब बनूंगा, मैं बड़ा भाई कब बनूंगा। हर क्लर्क कहता है मैं कलेक्टर कब बनूंगा, हर पार्षद कहता है मैं राष्ट्रपति कब बनूंगा। बन जाना। अब उस तरफ से करो तो सब भाग जाएंगे, देखना भी।
अभी तो क्या कर रहे हैं, भगवान बनने से सब पूजा करते हैं, जय जयकार होती है, महाराज बन जाओ। अब उल्टा रह रहा हूं, जो जो भगवान बनेगा उसे पापी के भी हाथ जोड़ना पड़ेंगे, गलती नहीं होने पर भी तुम्हें ही डांट पड़ेगी, गलती नहीं होने पर तुम्हें ही क्षमा मांगना पड़ेगा, लात मारने वाले का पैर साफ करना पड़ेगा। कोई गलती तुम्हारी, पैर को साफ कर रहे वो, इसमें चोट तो नहीं लगी। बड़ा आदमी वो बन सकता है जिसमें एक गुण आ जाए, मैं बड़ा हूं, मैं किसी से क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं भगवान हूं। नीति कहती है ये भगवान हो ही नहीं सकता। जो ये कह दे वे कि मैं भगवान हूं, मैं नहीं झुकूंगा कहीं, निश्चित समझ लेना वो भगवान है ही नहीं। बहुत सरल थर्मामीटर दे रहा हूं, सब में ठगे जा सकते हो, बहुरूपिया है, झूठा रूप धारण कर ले, लेकिन यहां जैसे उसने कह दिया नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, समझ लेना ये साधु हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। एक थर्मामीटर जो तुमने कभी सुना नहीं होगा, दो व्यक्तियों में झगड़ा हुआ और नीति तो यही कहेगी धर्मात्मा से, तू क्षमा मांग। मैं क्यों मांगू, मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है, समझ लेना भैया वो साधु नहीं हो सकता। मैं क्यों झुकूं, मैं साधु हूं, मैं क्यों झुकूं, नहीं। साधु वो है, तुम श्रावक हो, यदि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ हो जाए तो साधु हाथ जोड़ लेगा, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। बड़ा है, बहुत बड़ी शक्ति है। बस जैसे ये परिणाम आ जाए, समझ लेना साधुता सोने से चमक जाएगी। उस प्रसंग में जो भगवान की बात कही गई, लात मारी उन्होंने, और अंत में जो गए कहा कछु हरि को गयो, हरि का क्या चला गया, बोलो। लात मारी हरि को, हरि का क्या चला गया, उसे क्या फर्क पड़ना है। दुर्गति किसकी हो गई, महाराज को किसी ने गाली दी, मैं महाराज होकर, इतना बड़ा होकर मेरी इतनी बेइज्जती, समझता क्या है, मैं इसको भस्म कर दूंगा। जिन्वानी कहते बेटा तेरा क्या बिगड़ गया, नाश तो उसका हो गया, साथ में नरक की आयु का बंद हो गया। यशोधर महाराज के गले में सर्प डाला, अब उनको इतना क्रोध आना चाहिए, सामने बैठा है वो, इसने मेरी रात खराब कर दी, सारा शरीर मेरा छलनी कर दिया, रात भर सोने नहीं दिया, इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसको निपटा दूंगा। नहीं, यशोधर महाराज कहते हैं मेरा क्या बिगड़ा, मेरी तो एक ही रात बिगड़ी है, इस बेचारे की कितनी रातें बिगड़ गई, 33 सागर तक नहीं सो पाएगा। साधु को एक रात नहीं सोने दिया, वाह गजब प्रकृति के सिद्धांत, गजब। साधु को दुष्ट ने एक रात नहीं सोने दिया, और साधु ने यदि क्रोध नहीं किया तो प्रकृति कहती है तू 33 सागर की रातें नहीं सोएगा। तूने साधु को चींटियों से कटवाया, सांप डाल दिया तो चींटी आ गई, तो भी कब सजा, कब, तो भी साधु को क्रोध नहीं आया। देखो सारा छलनी कर दिया, यशोधर महाराज छलनी कर दिया। कर्म कहता है चिंता मत करो, इसके तिल तिल करें देह के खंड, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रजम। इनका तो रात भर में चींटियों ही ने काटा, वहां तो आरे से काटा जाएगा, क्या कछु हरि को गयो। ये चिंतन यदि अपने सारी दुनिया के अंदर आ जाए, हर व्यक्ति महान बन जाए, हर व्यक्ति भगवान बन जाए। कहा कछु हरि को गयो, इस शब्द में बहुत कुछ कह दिया। पूरी 3 पंक्तियां तो ठीक हैं, अंतिम पंक्ति में जो भगवान की ऊंचाई दी, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात, हरि का क्या चला गया। वे तो आज भी हरि है, कुछ नहीं होता मान।
बहुत कठिन विषय है। महान होने वाली की बात कर रहा हूं, छोटी की बात नहीं कर रहा हूं। कमठ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पारसनाथ की बात कर रहा हूं। मैं भृगु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हरि की बात कर रहा हूं। मैं दुर्जन की नहीं, सज्जन की बात कर रहा हूं। कौन कौन सज्जन बनना चाहता है? दुर्जन के सामने हाथ जोड़ने की हिम्मत है? सब कुछ मिटाने वाले के पैर पड़ने की जो हिम्मत है? सज्जन बनना है तुम्हें। पारसनाथ ऐसे नहीं पूछ गए सारे जगत में। मैंने पारसनाथ की पूरी तपस्या देख ली। अन्य तीर्थंकरों के और इनमें कोई अंतर नहीं है, सब एक समान ही है, सब एक समान है। चाहे श्रीहंसनाथ भगवान हो, चाहे पुष्पदंत भगवान हो, सब ने छपक श्रेणी मानी, सब ने कर्मों का क्षय किया, वहां कोई अंतर नहीं है। अंतर तो इतना है कि अन्य तीर्थंकरों ने दुर्जन से क्षमा नहीं मांगी, अन्य तीर्थंकरों ने दुर्जन पर क्रोध नहीं किया, मतलब मौका ही नहीं पड़ा। और पारसनाथ की सारी पूरा मैंने तुलना की 24 भगवानों की कि पारसनाथ में ऐसा क्या है जो संकट मोचक बन गए। पारसनाथ में ऐसा क्या है जो सारी दुनिया इनकी मूर्तियां बैठालती है। पुष्पदंत भगवान ने क्या गड़बड़ी की, विमलनाथ ने क्या गड़बड़ी की। आपको यदि 24 ही बैठा लो और आपको कहा दिया जाए कौन से भगवान चाहिए, तो वोटें किस पे गिरेंगी ज्यादा? पारसनाथ पे। और पारसनाथ मिल गया तो अरे मजा आ गया, पारसनाथ मिल गया, सबसे पहले चॉइस रहती। क्यों? पुष्पदंत भगवान में क्या कमी थी, कौन सी तपस्या कम की थी? पूरे चरित्र उठाओ, 24 पुराण पढ़ो, सबके 10 भाव पढ़ो। पारसनाथ का सबसे 10 भाव, सबसे बड़ी विशेषता, किसी भी तीर्थंकर ने किसी तुच्छ जीव को 10 भाव पहले से बचाया हो? सब धर्म करके धर्मात्मा बने, सब पूजा करके धर्मात्मा बने, सब व्रत पालन करके धर्मात्मा बने हैं। सबने बड़ी बड़ी व्रत पाले। कोई ने तत्व चिंतन से धर्म तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, कोई ने कुछ किया, कुछ ने कुछ किया, 10 भाव पहले सब अच्छे अच्छे काम किए। पारसनाथ ने ऐसा काम किया जिसे सारी दुनिया मारती थी, उसे वो बचाने गए। और सबसे बड़ी चीज जिसने सर्वनाश किया, कोई तीर्थंकर की जिंदगी में ऐसा घटित नहीं हुआ, वो भी 10 भाव पहले। तीर्थंकर पर्याय में तो फिर भी मान सकता हूं, 10 भाव पहले किसी भी तीर्थंकर की जिंदगी में यह घटित नहीं हुआ जिसने उसका सर्वनाश किया हो। सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ मिटा दिया। पत्नी की भी इज्जत धूल में मिला दी। और उसके सामने कितना बड़ा पापी जिसने पत्नी का सर्वनाश किया हो, सब कुछ मिटा दिया हो, बर्बाद कर दिया हो, कुछ भी नहीं बचने दिया। उसके सामने हाथ जोड़ना है मिटाने वाले को, उसके सामने क्षमा करना मांगना है, उसके पैर पड़ना है, यदि पारसनाथ बनना है तो। अरे 2 उपवास ज्यादा बता दो ना, कर लूंगा। आपसे 2 बातें आ जाएं, इधर आपको उपवास करना पड़ेगा, 1 घंटे धूप में करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे परम दुश्मन के पैर छूना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे बताओ? हो कोबरा सांप, काले सांप। तुम कहोगे महाराज 1 के 2 उपवास कर लूं लेकिन क्षमा तो नहीं मांगूंगा, और कठिन तपस्या दे दो। पारसनाथ की महान गजब, मैं अभी तक पारसनाथ की गहराई पर नहीं पहुंच पाया। सामने सब कुछ लुट गया और क्रोध नहीं, बर्बाद हो गया, क्रोध नहीं। सारी जनता क्रोध में, राजा क्रोध में, और पत्नी के हाल सामने हैं जो उसने दुर्दशा की, फिर भी पारस क्रोध नहीं आया, ये भी ठीक है। पैर पड़ने चला गया, मनाने चला गया, पैर पड़ रहा है, मना रहा है, अभी भी ऐसे दुष्ट को भैया कह रहा है। काहे का भैया?
संसार में मैं तो समझता हूं कितने बड़े धर्मात्मा क्यों ना हो, इस प्रसंग पर तो क्रोध आ ही जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं। मुझे तो तीर्थंकरों को अभी नहीं लगता। नेमिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ने के बाद तो लगने लगा कि एक तीर्थंकर कोई अनहोनी पारसनाथ है, ये तो तीर्थंकर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान को थोड़ा सा सौरीपुर बटेश्वर में जमुना में नहाते हुए कृष्ण की पत्नी इनकी भाभी ने इतना ही कह दिया कि मैं तुम्हारा गमछा नहीं निचोड़ूंगी। भाभी थी, ओह क्या उनके क्रोध का वर्णन किया, क्या फनफनाए वो, यहां से फनफनाए। इतनी सी घटना थी थोड़ी सी। नेमिनाथ भगवान और उनकी भाभियां जल कीड़ा कर रही थी, नहा रहे थे। तो नेमिनाथ ने अपना वस्त्र जो था दुपट्टा वो अपनी भाभी रोहिणी को दे दिया, बोले इसको निचोड़ दो, मजाक में ही हूं। अब रोहिणी तो फनफना गई, अरे देवर जी इतनी शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते, मैं उसका संग उसका वस्त्र निचोड़ सकती हूं जो नाग सैया पर बैठा हो, सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाता हो और नाक से शंख को फूंक सकता है, मैं उसका भी निचोड़ सकती हूं। अरे मैंने तो सोचा हम ही लोग अपन लोग छोटे मोटे लोग पानी पे चढ़ते हैं। हाँ देखो अपन लोग के भाई देखो छोटे मोटे आदमी है। नेमिनाथ जिनके 2 कल्याणक मनाए जा चुके, और नेमिनाथ का क्रोध आपे से बाहर फनफना गए। जब वो चलते हैं रोहिणी नदी से, हम सौरीपुर बटेश्वर देख के आए हैं, नीचे यमुना जी है, ऊपर उनका महल था, और जो ढक भर के चलते हम, सारे द्वारपाल कांप रहे, सारे सब हटो, और पृथ्वी कांप रही है चलते हुए जब तीर्थंकर चलते हो। और इतने क्रोध में जाकर के नागसैया पे चढ़ गए, सुदर्शन चक्र उठा लिया और नाक से शंख फूंक दिया। बात की बात थी, मूछ की बात थी। बात जब से मैंने ये चरित्र पढ़ा, जब से मैं नहीं बोलता हूं कि जिनकी मूछ नहीं है फिर भी मूछों पे ताव देते हैं। आजकल तो ऐसे हाथ फेर दे और मूछ है ही नहीं। मैंने कहा ये तो नेमिनाथ ने भी किया, नेमिनाथ की दाढ़ी मूछ नहीं होती, फिर भी उन्होंने मूछ का बाल बना दिया, चले गए और किया। आगे की कथा से अपन को कोई मतलब नहीं है अभी प्रसंग में। वहां मेरा ये है, नेमिनाथ भगवान जैसे तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी, और उनके अंदर तीर्थंकर पद में इतना क्रोध, कुछ भी कर सकते थे उस समय, इतने क्रोध में थे। तो जो पारसनाथ के जीवन की घटना है, मैं तो नहीं सोचता हूं कि ये तीर्थंकर को भी काबू की बात है। अपना सब कुछ उजाड़ने वाले पर क्रोध नहीं, अपने सब कुछ चर्चाएं करने वाले पर क्रोध नहीं। उनको सूरज जी को बीच में कर लें, उनको करना, सूरज जी बुला लो। तो उनके करने वालों में कोई स्थिति नहीं। मैं आशीर्वाद दे दूंगा, कमेटी बुला। तो ऐसी स्थिति को लेकर के, हाँ, तो ऐसी स्थिति को लेकर के मैंने तीर्थंकरों के बहुत चरित्र पढ़े, सबको देखा, इतना सहिष्णु कोई नहीं था। ये सहिष्णु कहें, अब मुझे कुछ भी शब्द नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द ही नहीं है। कौन इतना सहिष्णु होगा कि पत्नी का सब कुछ लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, रोड पर लाने वाले को चलो क्षमा कर दें, इतना तो ठीक है। भाई कह रहे चलो इतना ठीक है, पैर पड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे, क्षमा, कुछ भी गलती नहीं। तब मेरे चिंतन में आया कि तीर्थंकर तो और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति पारसनाथ नहीं बन सकता। सब बन सकते हैं, तीर्थंकर बन जाएंगे, सब भगवान बन जाएंगे, लेकिन पारसनाथ बनना बहुत कठिन है। असंख्यातों तीर्थंकरों में कोई एक पारसनाथ ऐसा हुआ, और वो भी 10 भाव पहले। तीर्थंकर की पर्याय में होते तो फिर भी कहते ठीक है, 10 भाव पहले कैसे संस्कार, कैसे परिणाम, और वो दुष्ट कैसा कालिया।
ये काली कसाय, काली कसाय, काले क्रोध का मैं उदाहरण दे रहा हूं। काला क्रोध होता कैसा है? एक तो सब कुछ मिटा दिया, अपराधी। दूसरा, वो पैरों में पड़ रहा है, क्षमा मांग रहा है, और इस कमठ का क्रोध देखो 12 मन की शिला पटक रहा है। पारसनाथ का अजीब भाई तो था ही, अब दोनों भाई थे, दोनों भाई थे। एक भाई कितना कि भाई के इतने बड़े अपराध करने पर भी पैर पड़ रहा है, और एक भाई कितना कि अपने भाई सब अपराध करने के बाद भी क्षमा मांगने वाले शिला पटक रहा है। 2 फूल 7 फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है तो एक धूल में पड़ा है। दोनों फूल थे, एक मां के साथ बेटे थे, कितना अंतर, गजब। काला क्रोध आया, पटक दी 12 मन की शिला। ओहो, फिर भी पारसनाथ कहता है नहीं, पटकी नहीं होगी, मैंने पैर पकड़ते समय उनके पैर हिल गए होंगे तो गिरी होगी, उसको दिख ही नहीं रहा। अंधे को, दुर्जन ही अंधे होते हैं कि सज्जन भी अंधे होते हैं? अभी अपन कहते ना ये अंधा है, मोह अंधा है, दुर्जन अंधा है। मुझे सबसे ज्यादा अंधे पारसनाथ दिख रहे हैं। सारी दुनिया कहते हैं ये क्रोध में अंधा है, ये मोह में अंधा है, ये मायाचारी में अंधा है, ये लोभ में अंधा अंधा हो रहा है। लेकिन पारसनाथ क्षमा में अंधे हैं, धर्म में अंधे हैं, सज्जनता में अंधे हैं। 12 मन की शिला पटकने पर भी कह रहे हैं नहीं, उसने पटकी नहीं है, वो गिर गई होगी। क्या तमाशा है? लेकिन काला क्रोध मर करके उसी भाव में नहीं, हाथी बन करके मारा, अजगर बन के खाया, सांप बन के खाया। और बिजौलिया में भी वो काला क्रोध देखो, एक बार काला क्रोध आ जाए 10 भोग तक नहीं लुटा। जो मैंने कहा था डंबल के आकार का है, कपड़े में दाग लग जाए, कपड़ा फट जाए, नरकों में पाड़ दो, दुर्गति में पाड़ दो, कितनी सजा। उस कपड़े को तुम, डंबल लगे हुए को कपड़े को तुम कितना भी पेट्रोल से धो लो, वो दाग धुलने वाला नहीं है। ये काला क्रोध एक बार किसी के जीवन में आ जाए, 10 भव, नरक चला गया तो भी क्रोध नहीं गया, जब आया फिर क्रोध भड़क गया। जब आया तो हाथी बन के, पहले तो नरक गया सीधा, नरक से आने के बाद हाथी बना, फिर क्रोध भड़क गया, काला क्रोध था ना। सांप बना, फिर अजगर बन के क्रोध, मुनिराज बने। ये पारसनाथ का जी मुनिराज था, वो अजगर बना, काला क्रोध दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 10वें भाव में तो काला क्रोध की चरम सीमा हो गई। अब तो ये तीर्थंकर थे, जगत पूज्य थे, सर्वशक्तिमान थे। ओहो, काला क्रोध भगवान को भी नहीं बकसता, काला क्रोध भगवान को भी नहीं बरसता। 3000 वर्ष पहले इसी भूमि पर पारसनाथ ध्यान करने बैठे, तप कर रहे। क्या मूर्ति, आज सुबह जाके देख के आया, मजा आ रहा है। आप लोग कुछ भी कहो, मुझे तो बिजौलिया क्षेत्र में इतने बार आ गया हूं, 2 चतुर्मास हो गए हैं, मुझे जो आनंद अब आ रहा है वो अभी तक नहीं आया। और पूरे क्षेत्रों की मैंने वंदना कर ली। यहां राजस्थान की प्राय ज्यादातर हुई है, किसी क्षेत्र पर वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई जो आनंद की अनुभूति अभी पारसनाथ को देख करके हो रही है। कल भी गया था मैं दोपहर में, आज भी गया। क्या ढक भरते, बिल्कुल साक्षात तीर्थंकर का जो वर्णन हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा है, कैसे विहार करते, बिल्कुल स्वाभिमान के साथ, एकदम पैर एकदम ऐसा चल रहा है। और मूर्ति भी अलौकिक मूर्ति बनी, बहुत अच्छी मूर्ति, बहुत एनर्जी मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति। मैंने कह दिया बिजौलिया का और कुछ क्या होगा पता नहीं,
लेकिन ये जो पारसनाथ तुमने खड़े किए हैं, ये पारसनाथ की मूर्ति विश्व के क्या, भारत के तो हर जैनी को एक बार माथा टेकने बुलाएगी, और जो एक बार आएगा वो बार बार आने का भाव करेगा। सुबह सुबह थोड़ी सी हल्की सी धूप निकल रही है और उस नदी किनारे का वातावरण में बीच में प्रभु खड़े हैं। गजब का दृश्य था, गजब का विषय आया। मैंने कि भगवान, जैसे आप 10 भाव से सहिष्णु थे, ऐसे ही आपकी मूर्ति भी शांत मुद्रा में खड़ी है, हर चीज के उपदेश दे रहे हैं। अंग अंग निरखो जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार, बहुत शांति। लेकिन देखो काले क्रोध की महिमा देखो, काला क्रोध जब आता है वो भगवान को भी नहीं पहचान रहा है। अवधज्ञानी है भला आदमी, अवधज्ञानी है, सीमंदर भगवान के समोषण में भी गया होगा, अवधज्ञान लगा देता कि मैं किसके ऊपर क्रोध कर रहा हूं। 10 भाव से, और उसको मालूम हो रहा है कि वो 10 भाव जान रहा है जिनका मैंने एक पक्षी काला क्रोध 10 भाव से मैं इसको मिटा रहा हूं, लेकिन ये मिट नहीं रहा है, ये मेरे पर क्रोध नहीं कर रहा है, प्रतिकार नहीं कर रहा है। बंधु, जब तुम किसी के साथ कुछ करो और वो तुम्हारा कोई प्रतिकार ही नहीं कर रहा हो, तब तो चेत जाओ। हम इसके पास इतने अत्याचार कर रहे हैं, हम इसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है। महानुभाव, मैं यहाँ 2 बातें कहना चाहूंगा सारे जगत से। कसाय तो सबको आती है, लेकिन कम से कम उस कसाय पर इतना काबू रखना, अपनों पर कसाय नहीं करना, इतना काबू रखना, महापुरुषों पर कसाय नहीं करना। और कसाय आ भी जाए तो इतना तो लिहाजा करो कि ये महापुरुष हैं, अति थोड़ा तो विचार कर लो। हम इनके साथ इतने अत्याचार कर रहे हैं और ये मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रहे। रुक जाना, समझ जाना, मैंने इनके साथ अंदर से सोचना, मैंने इनके साथ क्या क्या नहीं किया, मैंने कितने हथकंडे, कितने अत्याचार, कितने इनके साथ अन्याय किया, पर इन्होंने हमें सदा माफ किया, कुछ भी नहीं कहा। संभाल लो क्रोध को, संभाल लो क्रोध को, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। अब यदि तुमने क्रोध किया, सामने वाले ने किया, तो हो जाने दो टिट फॉर टैट। वो तो सीधी बात है, हमने गाली दी, उसने दे दी, अब तो युद्ध होगा। क्योंकि दोनों पक्षों में से यदि दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, तो भी तुम्हें युद्ध करने की छूट है। तुमने गाली दी, उसने दी, बस लगे रहो मुन्ना भाई, जब तक एक शांत नहीं हो जाए। हाँ, 2 सांप लड़ते ना, सांप, 2 सांप जिस समय लड़ रहे हो, या तो वो लड़ते नहीं, लड़े तो जब तक एक मर नहीं जाता तब तक उनका युद्ध खत्म नहीं होता। नैनागिर के अंदर एक बार 2 सांपों की लड़ाई हुई थी। सवेरे जाकर के 9-10 बजे से लड़ाई शुरू हुई थी, शाम को 4 बजे तक एक सांप के एक ने टुकड़े टुकड़े कर मर गया, तब युद्ध समाप्त हुआ था। और जब 2 सांप लड़ रहे हो, बीच में मत जाना, नहीं तो फिर दोनों मिलकर के तुम्हें निपटाएंगे। पहले वे दोनों मिल जाते। दुर्जनों की नीति है, दुर्जन को किसी को नाश कर देगा, और दुर्जन के बीच में कोई आया तो वे दोनों दुर्जन मिलकर के उसको निपटा देंगे। कभी सांप लड़ रहे हो दोनों आपसी में, और तुम बीच में पहुंच जाना, अब वे दोनों एक हो जाएंगे और एक होकर के अटैक बोलेंगे, और ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें टुकड़े कर देंगे। वो तो तरीका क्या है, वे तो अंधे होते ही हैं क्रोध में। तुम्हारे पास कोई कपड़ा हो ना शरीर का, वो छोड़ दो रास्ते में, पगड़ी हो, रास्ता हो, रूमाल हो, वो गंध को पकड़ के दौड़ते, वो छोड़ देना। तुम देखना फिर दूर पे कहीं जाकर के उस कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर देंगे वे दोनों मिलकर के, ऐसे टुकड़े करेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्रोध वहीं शांत हो गया। सांप का तरीका है, सांप कभी भी पीछा करे, तुम्हारी स्पर्शित वस्तु फेंक देना। कुत्ता कभी भी पीछा करे, तुम्हारे शरीर का कोई भी वस्त्र हो वो फेंक देना।
कुत्ता, सांप, छिपकली, गोए, ये जितने जीव हैं, इनके जो क्रोध है उसके बीच में तुम एक कोई कपड़ा फेंक देना, लेकिन वो कपड़ा तुम्हारा हो, तुम्हारे शरीर से स्पर्शित किया हुआ हो, बस उसको फेंक देना। कुत्ता कितना ही रो रहा हो, पहले उसी को निपटाएगा वो। दुर्जन की नीति है वो। 10 लाख उसमें आती ना रक्षाबंधन की कथा में, कि जब वो 4 बलि बृहस्पति आदि 700 मुनियों को मारने गए, रास्ते में सुतसागर मिले, तो उन्होंने कहा पहले इसी को निपटाओ, तो सारे उसी को निपटा। दुर्जन की एक नीति होती है। दुर्जन बहुत ज्यादा ताकतवान नहीं होता। दुर्जन को ताकतवार मत समझना, क्योंकि वो बहुत दुर्जन होता है, अंधा होता है। इनमें अगाड़ी पिछाड़ी छोड़ने की क्षमता नहीं होती। जितने गुंडे होते हैं, जितने डाकू होते हैं, जितने आतंकवादी होते हैं, ये ठस बुद्धि के होते हैं। आतंकवादी कोई पढ़ा लिखा नहीं होता ज्यादा, नहीं तो वो आतंकवादी नहीं बनेगा। उनकी ऐसी बुद्धि कर दी जाती है जिसमें आगे पीछे सोचने की क्षमता खत्म हो जाती, सोचने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। कुछ नहीं सोच पाते डाकू, कुछ नहीं सोच पाते। जितने गुंडे होते हैं ना, इनकी बुद्धि ठस होती है, इनको कुछ सोचना आता ही नहीं कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। वो तो बस मारना मार डालो, मर्डर करना है तो कर डालो, शराब पीना तो पी डालो, जो करना है कर डालो, आगे पीछे नहीं सोचता वो। इसलिए इनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उसमें बस थोड़ी सी अकल की काम है। एक वस्त्र छोड़ दो, वो उसी को निपटा देंगे, क्रोध में पड़ जाएगा। अब देखो कितनी बड़ी स्थिति बन गई पारसनाथ के जी। कम से कम आप लोगों से मेरा कहना है, अपना क्रोध कभी महान आत्मा पर नहीं निकालना। और महान आत्मा कौन? जो आपकी दृष्टि में हो। और महान आत्मा कौन? जिस पर आपने बहुत बार गाली दी हो। थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाता हूं। आपने गाली दी 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, उसके बावजूद उसने एक भी गाली नहीं दी। अब मेरा कहना है, अब मुंह मत खोल देना गाली से। अब भस्म हो जाओगे, अब बर्बाद हो जाओगे, अब कीड़े पड़ेंगे, अब तुम्हारी जबान खत्म हो जाएगी। ऐसी महावीर निधत्त निकाचित कर्म बंद होगा कि जिसका इलाज भी दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि तुमने 3 गालियां दे चुके हो और उधर से एक भी गाली नहीं आई है। बस 3 तक की तुम्हें छूट है। तुम कितनी क्रोधी हो। अभी मैं और बताऊंगा। नीला क्रोध, वो कौन सा? कबूतर का क्रोध। अभी तो काला क्रोध काला क्रोध उतारा हूं। काला क्रोध कौन सा है जो खतरनाक है? 3 बार तुमने गालियां दी और सामने वाले ने कुछ भी नहीं दिया। 3 बार तुमने उसका नाश किया पर उसने कभी प्रतिकार नहीं किया। 3 बार उसको तुमने सब कुछ मिटाने का प्रयास किया, लेकिन तुमने फिर भी उसने कुछ भी मिटाने का भाव नहीं किया, और बल्कि हित और किया। तुमने रात भर गले में सांप डाला, उसने उल्टा तुम्हें आशीर्वाद दिया, सद धर्म लाभ भवतु आदि। अब तो और अति हो गई। तुमने नाश किया, उसने आशीर्वाद दिया। राजा शरणक यही तो सोच के दंग रह गया कि मैंने इनका नाश किया, सर्प डाला, शरीर कर लिया, और इन्होंने सुबह मुझे बचाने वाले मारने वाले को बराबर आशीर्वाद दिया। बस तिलमिला गया वो। होनार अच्छी थी ना, भाभी तीर्थंकर होना था ना, भाभी तीर्थंकर होना था, इसलिए वो इतने में बहुत काला क्रोध था काला क्रोध था। मुनिराज को निपटा दिया, लेकिन इतना काला नहीं था। वो देख के दंग रह गया कि मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ओहो, गिर गया चरणों में। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, मेरा दुश्मन भी है तो उसको भी मेरा संदेश है कि जिसके साथ तुमने अहित किया हो, तुम्हें मालूम रहता है कि मैंने किसके साथ क्या कर रहा हूं। अपन को सब मालूम, हम क्या कर रहे हैं, मेरे परिणाम क्या है, अपन को खुद मालूम है। एक तो भगवान को मालूम है और एक अपन को मालूम है कि मैं किसके साथ अच्छा भाव रख रहा हूं, किसके साथ बुरा कर। किसी दूसरे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं। अपनी छाती पे हाथ रखो, अपनी अंतर चेतना से पूछो, मैं इसके साथ 3 बार बुरा कर चुका हूं, पर ये मेरे साथ 4 बार अच्छा कर चुका है। मैंने नाश किया, इसने उसके बावजूद मेरा अच्छा किया।
बहुत अच्छा किया, करते गया, बस अब बैर छोड़ देना, अब बैर छोड़ देना। एक सबसे बड़ा महान आदमी, वो सबसे बड़ा महान आदमी, जैसे पारसनाथ कहते हैं, सेकंड नंबर का महान आदमी कौन है? उसने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मैंने इसका इतना बुरा किया, लेकिन एक बार भी इसने मेरा बुरा नहीं किया, मुझे गाली नहीं दी, एक बार भी मेरा बुरा नहीं विचारा, सदा मेरा अच्छा ही विचारता रहता है, बुरे सोचता ही नहीं है। इसके प्रति अब चौथी गाली मत निकालना, चौथी गाली मत। तीसरी गाली पर यदि निकाल दे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन 3 गाली देने के बाद, 3 बार अहित करने के बाद, 3 बार बुरा विचारने के बाद फिर भी तुम्हारे अंदर किसी के प्रति दुश्मनी हो महानुभाव, तो बहुत करुणा करके कह रहा हूं, छोड़ देना वो दुश्मनी को। ये काला क्रोध मत रखना, मत रखना, मत रखना। बिच्छू का उदाहरण देते ना, हर बार बिच्छू क्या करता है? डंक मार देता है, और साधु क्या करता है? उसको बचाता है, बचाता है। डंक मारने वाले को बचाने का भाव आए, उसका नाम है साधु। दुर्जन से क्षमा मांगने का भाव आए, उसका नाम है भगवान। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति। ओ गजब की पंक्तियां। वो दुर्जन है, सब नाश करने वाला है। कौन है महान आत्माएं? किसको अपन बड़ा कहें, किसको महान कहें? कौन है गुरु, कौन है साधु, कौन है भगवान, कौन है सज्जन, कौन है देवता? लो ये परिभाषा सुनो, विधि परक परिभाषा तो बहुत सुननी। जो 28 मूल पाड़ा था वो मुनि हो, 18 दोषों से रहे तो भगवान हो, देवता सज्जन सब अपने सुने। आज सज्जन की वास्तविक परिभाषा है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्गी है, फिर भी क्षोभ नहीं आ रहा है। बस महानुभाव, अब अपने आप के क्रोध को शांत कर लो। नहीं, इसको क्रोध नहीं करूंगा, मैंने नाश मिटा दिया, फिर भी अंधा था, नहीं सोच पाया कमट का जीव कि मैंने इसका सब कुछ मिटाया, फिर भी मेरे पैर पड़ने आया, फिर भी मेरे से क्षमा मांगने आया। ओहो, समझ सकता था, नहीं समझा। आज तो समझ लेता कम से कम। अब तो वो तीर्थंकर हैं। काला क्रोध इतना अंधा कर दिया, भगवान को नहीं समझने दे रहा है। काला क्रोध ने इतना अंधा कर दिया, भगवान को नहीं समझने दे रहा है। बस देखते ही क्रोध भड़क आया। अरे देख तो सही, अब कौन है? त्रिलोकीनाथ, जिनका पांडुशिला के ऊपर मेरु पर्वत 1008 कलशों से अभिषेक हुआ, जिनके दर्शन करने सौधर्मिंद ने 1000 आंखें लगा ली थी। देखो कैसा अंधा हुआ कमट। 1000 आंखें लगाई थी। दक्षा सक्रा सहस्त्राक्षो, 1000 आंखों के द्वारा देखने पर भी विस्मय को प्राप्त किया, और वो दुष्ट काला क्रोध अंधा हो गया, और भगवान पर भी 8 दिन तक पत्थर बरसा दिए, बरसा दिए। काला क्रोध नहीं, अपनों से बड़ों से काला क्रोध नहीं। तुम अपनी तैयारी करो, अपनों से बड़ों से, जो पूज्य हैं, आदर्श हैं, गुणवान हैं, उनसे नहीं। और कल जो प्रसंग था अपना, अपनों के बीच में जो अपने हैं, कभी तुमने एक बार भी उनको किसी अपेक्षा से कहा हो, ये मेरा पिता, ये मेरा भाई, ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरा देश, ये मेरी समाज, ये मेरा जीव, ये मेरा द्रव्य। वो जो कल मैंने छोड़ा था, वो अभी प्रसंग हमने नहीं लिया। कहां से शुरू होती है? किस पर क्रोध नहीं करना? तुम्हारा मेरा संबंध कितनों का है? बस मेरा जोड़ते जाओ। तुम्हारे मेरे कितने हैं? घर में यदि माँ बाप हैं, ये कौन है? नाम बता रहे हो कि तुम्हारे कोई हैं? मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा घर, मेरा देश, मेरा मुल्क और मेरा द्रव्य। जितना जितना आपका मेरापन का विस्तार बढ़ता जाएगा,
उतना उतना आपको क्रोध कम करते जाना। बस एक नियम लेना है, जहां तक मेरा शब्द है उन पर मैं क्रोध नहीं करूंगा, और जो मेरे से महान हैं उन पर क्रोध नहीं करूंगा। ये दो पर क्रोध जिसने जीत लिया, उसका काला क्रोध, कृष्ण लेस्या जिसे साहित्य भाषा में कहते हैं, वो जीत लिया। और दो चीजों पर अपन यही उपसंहार करते। 2 मिनट आज जिससे तुम्हारी वर्षों से प्रतीक्षा थी, जिसको मैंने कहा था कि आचार्य श्री ने भी हरी झंडी दे दी, तो लोगों ने कहा, पेपरों में चल रहा है जम के बाहर दो कि आचार्य श्री आ रहे हैं। अरे भैया, वे पारसनाथ हैं, वो बहुत आगे की चीज हैं, उनकी नहीं कह रहा था मैं। उसने मैंने स्पष्ट भी किया था, हरी झंडी का अर्थ है, क्योंकि यहां भी मैं पंचकर्णा करूंगा तो उन्हीं की झंडी पे दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने कहा पंचकल्याण करने की आशीर्वाद दिया, आने का नहीं। लेकिन लोगों को तो बस चाहिए मसाला, कुछ नया, चटपटा नया चाहिए, लेकिन ऐसा नया नहीं। तो पंचकर्णा के संकेत, तो आज तिथि प्रदीप भैया कल आए थे, हमने कहा भाई कमेटी जाना है और तुम जानो, जैसा करना हो। तो इस प्रकार की तिथि के लिए आप तैयार थे, और ऐसा पंचकर्णा अलौकिक मूर्ति, और भारत में एक ही व्यक्ति मंदिर बनावे, एक ही व्यक्ति मूर्ति बैठा लवे, और एक ही व्यक्ति का ये कार्य हो रहा हो, तो बहुत अलौकिक कार्य होता है, बहुत अलौकिक बात है। और इतनी बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति, जिस मूर्ति के लिए विश्व में पहली मूर्ति है पृथक पत्थर में 27 फुट की। और ऐसी चीज में बिजोलिया में तो अब एक से एक बढ़ के अलौकिक कार्य होना है। मेरी जिंदगी में तो कभी बिजोलिया की टांकी बंद नहीं होगी। जय हो। बिजोलिया में काम बंद कराना है तो माला फेरो के महाराज जल्दी जल्दी ऊपर जाए। हाँ, और मुझे पृथ्वी पर रखना है तो तैयार रहो, हमारे 6 दिन दूने रात चौगने बढ़ते जाए। जय हो। एक पंचकल्याण जब हुआ था तब सोचा था बस अब तो मूल नायक मिल गए, लो बड़े मूल नायक आ गए। अभी ये होने वाला है, उसके पहले दूसरा आ रहा है, जय हो। नंदीश्वर सहस्रकूट, तो बहुत बड़ा कार्य। तो इसके लिए कल जो बात आई थी, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो शुक्ल पक्ष का है 24 तारीख से लेकर के 24 फरवरी। जय हो। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि से 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। लास्ट कौन सी पड़ेगी? 24 से लास्ट कौन सी पड़ेगी? 24 से तो लास्ट कौन सी हुई? लास्ट 29, 24, 25, 26, 27, लास्ट 29 पड़ेगी, वो देख लेना। 24 का मुहूर्त सही है। 16 का भी एक था, लेकिन उसमें कृष्ण पक्ष पड़ रहा है। 16-17 का था, कृष्ण पक्ष पड़ रहा है। 2-3 नक्षत्र उन्होंने भैया ने देखे थे कल, कमजोर थे, तो हमने कहा 5-6 दिन में और क्या फर्क पड़ता है। इतने दिन गुजारा किया है बिजोलिया वालों से, तो और गुजारा से यार। जय हो गुरुदेव। हाँ, इतने दिन से दिवाली के बाद बैठा हो तो 8 दिन और सही। अब जब इतनी साता रखी है तो हर चीज अच्छे मुहूर्त में ही होना चाहिए और अच्छा ही होना चाहिए। 5-6 दिन के कारण से अपन मुहूर्त को क्यों यहाँ सफल करें? तो 24 तारीख से 29 की फरवरी का कल भैया ने सोचा है। आप लोगों की यदि हो, तुम लोगों ने यदि स्वीकृत की हो तो आप आशीर्वाद ले और इसकी तैयारी शुरू करें। पुणे परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सूर्यसागर जी महाराज की जय।